जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास में आने वाली एकादशी की। मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन का महीना जो भी चल रहा है, इसकी आने वाली एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी। कृष्ण पक्ष की एकादशी 26 नवंबर को है या 27 नवंबर को है। पारण कब करना है, पारण को लेकर बड़ा संशय है, क्योंकि द्वादशी जो है वो बहुत लेट से आ रही है। तो पारण सुबह सुबह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। पूजा विधि क्या होगी, नियम किस प्रकार से अलग हैं, क्योंकि ये प्रथम एकादशी कही जाती है। उत्पन्ना एकादशी है जिस दिन एकादशी का प्रादुर्भाव अर्थात जन्म हुआ था, इसीलिए इस एकादशी के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि ये प्रथम एकादशी कही गई है जिस दिन भगवान श्रीहरि की रक्षा की थी एकादशी ने। और देवी एकादशी को भगवान श्रीहरि से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि जो कोई उसका व्रत व पूजन करेगा, भगवान श्रीहरि सदा उसको प्रिय समझकर उसको आशीर्वाद देंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। यही होगा आज के इस वीडियो में हमारा विषय की एकादशी कब है, व्रत कैसे करें, कब करें, नियम क्या होने चाहिए, शास्त्र अनुसार जानकारी, क्योंकि आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आरंभ करें जानकारी, उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा या जय श्री हरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का मंत्र या उनका नाम जब भी लिखा जाता है तो वह आपके लिए शुभ फलदायी होता है, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखें तो इससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। भगवान की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण। आइए आरंभ करते हैं उत्पन्ना एकादशी की जानकारी। देखिए, मार्गशीर्ष मास की जो एकादशी है, प्रथम एकादशी, वो उत्पन्ना एकादशी होती है। उत्पन्ना इसका नाम इसलिए क्योंकि इस दिन एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस एकादशी से अगर आप एकादशी का व्रत करना आरंभ करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे जन होते हैं जो पूछते हैं कि हमें एकादशी का व्रत अगर उठाना है तो कब से उठाएं। ये बहुत सही तिथि होती है, उत्पन्ना एकादशी प्रथम एकादशी है, इससे आप व्रत करना आरंभ कर सकते हैं। बहुत शुभ रहेगा, बहुत ही मंगलकारी रहेगा। इसके अलावा हमने विस्तृत वीडियो भी आपके लिए बनाया है जिसमें सभी एकादशियों की जानकारी आपके लिए सम्मिलित की है, उसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें बताएंगे कि उद्यापन कैसे करना है, कितनी एकादशी करनी चाहिए, कब कब करनी चाहिए। जो हमारे पुराने दर्शक हैं सभी जानते हैं कि देवभूमि ज्योतिष संस्थान एक बहुत ही पुराना ज्योतिष संस्थान है और सारी जानकारी हम आपको पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ही देते हैं। कोई भी मनगढ़ंत बातें यहाँ पर नहीं की जाती हैं। तो एकादशी के पूजन विधि की बात कर लेते हैं सूक्ष्म रूप से। सबसे पहले जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं ना, उस दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठना चाहिए। नियम तो है ब्रह्म मुहूर्त का, पर अगर ना उठ पाए तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठें। उठने के बाद स्नान आदि करके संभव है तो पीले वस्त्र पहने। पीले वस्त्र पहन के सबसे पहले भगवान भास्कर को जल दें। उसके बाद आपका जो पूजा स्थल है जहाँ आपको एकादशी की पूजा करनी है, आसन लगा के बैठ जाइए। एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। एक थाली लीजिए, थाली में रौली, कुमकुम, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और घी का दिया, साथ में धूप रखिए, थोड़े पुष्प और एक फूल माला अगर संभव है तो रखिए। भगवान श्रीहरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होगी, नहीं है आपके मंदिर में, तो आप स्थापित कीजिए, लेके आइए कहीं से और उसको स्थापित कीजिए। जहाँ भी आप स्थापित करना चाहें, आप चाहें तो किसी चौकी पर बिठा सकते हैं, लकड़ी की कोई चौकी होगी, कोई पटरा होगा, या जो भी उपयुक्त स्थान आपके पास पूजा के लिए हो, वहाँ पे अगर संभव है तो पीला वस्त्र बिछा लीजिए। वो भी अगर नहीं है तो सबसे पहले गंगाजल युक्त जो जल है ना, उससे छींटे दीजिए। उससे छींटे देने के बाद उस स्थान पर पुष्प रखिए। पुष्प अगर बड़ा है तो उसके टुकड़े, पंखुड़ियाँ बिखरा के रख दीजिए ताकि उसके ऊपर आप तस्वीर को रख सकें। ये आसन दे रहे हैं हम भगवान को, क्योंकि भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखेंगे तो भगवान को आसन देना आवश्यक है। तो वहाँ पे आसन के रूप में पुष्प रखिए, उसके ऊपर तस्वीर रखिए। अब हम पंचोपचार से पूजा करेंगे भगवान की। पंचोपचार जो कि शास्त्र अनुसार विधि है, आपको मंत्र नहीं बोलने हैं, क्योंकि मंत्र बोलना सबके लिए संभव नहीं है। आप केवल बोलेंगे ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये बोलते हुए सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित करेंगे। इसके लिए जो जल है उससे 3 बार छींटे दीजिए। 3 बार छींटे देने के बाद भगवान को तिलक लगाइए, फूलों की माला अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। ये पंचोपचार में 5वां उपचार होता है नैवेद्य। नैवेद्य में क्या है, आपके पास कोई फ्रूट होंगे, ड्राई फ्रूट्स होंगे, या कोई मीठा आपने मिष्ठान आपके पास होगा तो उसका भोग अर्पित कीजिए, या कुछ भी ना हो तो मिश्री के कुछ दाने भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिए। उसके बाद जलाचमनी कराएंगे। पानी से पुनः 2 बार छींटे दे दीजिए और जलाचमनी हो गई। जलाचमनी होने के बाद हम व्रत का संकल्प करेंगे।
संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। जल लेके 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, उत्पन्ना एकादशायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे, जो वार है उस दिन वह बोलिए। प्रभु आज के दिन हम एकादशी का व्रत करने का व पूजन करने का संकल्प करते हैं, इसको सफलतापूर्वक कर पाएं ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए और यह ग्रहण कीजिए। संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। इसके बाद ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए और व्रत कथा पढ़िए या सुनिए। एकादशी की जो कथा है वो आपके इसी चैनल पर प्रत्येक एकादशी की कथा सुनाई जाती है, वीडियो अपलोड किया जाता है, जो कि किया भी जा चुका है आज ही 25 नवंबर को। तो आप उसको अवश्य ही देखें और कथा सुने। कथा जो सुने उसमें ध्यान रखें कि एकादशी का जो महात्म्य है ना, जो वर्णन किया गया है, जो ऑथेंटिक जिसको हम कहें कि शास्त्र अनुसार जो है वो है श्री कृष्ण जो है वो युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं महात्म्य, तो उसी को आप सुना करें। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने कुछ भी कथाएं, मनगढ़ंत कथाएं जो हैं उनको महात्म्य के नाम से प्रसारित करने लगे हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। कथाएं जितनी मर्जी सुने, लेकिन महात्म्य के तौर पर, एकादशी के महात्म्य के तौर पर या एकादशी की कथा के तौर पर वह सुनना आवश्यक है जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर जी को सुनाया जा रहा है वृतांत। प्रत्येक एकादशी का वृतांत भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को ही सुनाते हैं और उनके श्रीमुख से यह वृतांत निकलता है, जिसको आगे ब्रह्मा जी हमें बताते हैं या नारद जी के श्रीमुख से हमें सुनाया जाता है। आइए अब बात करते हैं कथा करने के बाद अब आप दैनिक कार्यों में लग सकते हैं। जो आपके दैनिक कार्य दिनचर्या है उसमें लग जाइए। कुछ नियमों का ध्यान रखना है। प्रमुख नियम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है और किसी भी प्रकार से आपका जो व्रत है ये टूटना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन किस प्रकार से? मन से। मन पे बहुत संयम बरतना है। संयम जो है किसी भी व्रत के लिए प्रमुख है। प्रमुख नियम है संयम। संयम वाणी से, संयम मन से, संयम क्रम से, संयम वचन से, हर प्रकार से संयमित रहना है कि आपको कोई भी चीज़ को देख के बहुत ही उद्विग्न नहीं हो जाना है। किसी के प्रति आपको बहुत आकर्षित नहीं हो जाना है। मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं आने देना है। किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। क्रोध, अकारण क्रोध नहीं करना है। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। इनका ध्यान में रखते हुए सायंकाल को भगवान का कीर्तन कीजिए। रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिए और संभव है तो पृथ्वी पर शयन कीजिए। उसके बाद अगले दिन आप व्रत का पारण करेंगे। पारण के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आप सूर्योदय से पहले भी उठ सकते हैं। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दे के पूजा स्थल जहां आपने एकादशी की पूजा की थी वहीं बैठ जाएं। वही पंचोपचार पूजा विधि होगी। पद्य, अर्घ, आचमनी, भगवान को स्नान कराएं, रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, घी का दिया जलाएं, धूप दिखाएं और नैवेद्य अर्पित करेंगे। अतिरिक्त ये करना है, इस दिन आपको एक पान का बीड़ा अर्पित करना है। ये अचूक उपाय भी होता है। पान का बीड़ा, पान का पत्ता लीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी उसमें रखिए, बीड़ा बना के भगवान को वह अर्पित कीजिए। अपनी कामना साथ में बोल दीजिए उसको अर्पित करते समय। जब जो भी आपकी इच्छा है, कोई आपको काम करवाना है, कोई ऐसा है, कई बार आपको मन में होता है कि प्रभु मेरा ये काम हो जाए, तो वह कामना साथ में बोल दीजिए और यह पान का बीड़ा भगवान को अर्पित कीजिए। देखिए आपका काम अवश्य ही बन जाएगा। अब पारण के लिए भोग लगाएंगे भगवान को। पारण के दिन पीले चावल का विशेष विधान है। एकादशी में वर्जित है परंतु द्वादशी को पारण होता है और उस दिन पीले चावल विशेष रूप से बनाए जाते हैं। आप फल का भोग भी लगा सकते हैं अगर वो ना हो तो, या जो भी आपके पास घर में आप रसोई बनाएं शाकाहारी में, जो वेजिटेरियन में होगी, आप उसका भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखें लहसुन प्याज आदि का सेवन आज भी नहीं करना है इस भोग में भी। भोग की थाली लगाते समय उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। प्रेम पूर्वक भगवान से निवेदन करें कि आओ प्रभु प्रसाद ग्रहण करो। प्यार से भोग लगाइए, भगवान को जलाचमनी कराइए, वह प्रसाद बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। इसके बाद हम करेंगे पुष्पांजलि, जो कि बहुत आवश्यक है पूजा के अंत में करना। पुष्पांजलि के लिए अपने हाथों में पुष्प लीजिए, हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए बोलिए आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। है प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, इसके निमित्त अब हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम। परमेश्वर प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को दंडवत नमन कीजिए। यहाँ पूजा यहाँ समाप्त होती है। उसके बाद आपको किसी ब्राह्मण को
भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा आदि देके विदा करना चाहिए। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप सूखा कुछ सीधा निकाल दीजिए या फल दूध आदि भी किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान में दे सकते हैं, परंतु दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद अब आप करेंगे व्रत का पारण। पारण के लिए जब बैठेंगे तो 5 बार मंत्र पढ़ेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 5 बार इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद हाथ जोड़ के मुंह में तुलसी का पत्ता रखिए, पानी पीजिए और पारण कीजिए। इसके बाद जो भी आप खाना चाहें भोजन वह खा सकते हैं, परंतु प्रथम जो भोजन लगेंगे उसको भी आपको ध्यान रखना है, लहसुन प्याज आदि उसमें नहीं होना चाहिए। ये हो गई पारण की विधि। अब आती है बात कि एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब करना है, शुभ समय क्या रहेगा। तो एकादशी जो तिथि है वो आरंभ हो रही है 26 नवंबर को प्रातः 1:01 पर, अर्थात 25 की रात्रि को जब 1:01 होगा तो 26 लगते ही 1:01 पर एकादशी आरंभ हो जाएगी और 27 तारीख को ये 3:45 पौने 4 बजे तक रहेगी सुबह। तो ऐसे में जो व्रत है वो सूर्य के मुख से भी है और द्वादशी युक्ता भी हो गया, क्योंकि सूर्योदय से पहले द्वादशी भी आ रही है। उत्तम व्रत रहेगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को आप व्रत करेंगे और 27 को करेंगे पारण। पारण में जो आपको विशेष ध्यान रखना है ना, वो ये ध्यान रखना है कि इस बार जो पारण है वो सुबह सुबह नहीं कर लेना है। ज़्यादातर यही होता है कि हमने आज व्रत किया है, कल सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, भगवान की पूजा करेंगे और सुबह सुबह व्रत खोल लेंगे। परंतु इस एकादशी में ऐसा नहीं होगा। ये गलती ना कर बैठिएगा, क्योंकि जो पारण के नियम है ना उनके अनुसार ये जो आने वाला दिन है 27 सुबह सुबह पारण नहीं हो सकता। कारण पारण के लिए 3 मूल नियम है, सिद्धांत है। पहला, पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। दूसरा, पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है। ये दोनों बातें तो पूरी होती हैं। लेकिन तीसरा, द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में पारण नहीं किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। 5.5 घंटे पहले जो होते हैं वो हरिवासर का समय होता है, इसीलिए पारण सुबह सुबह नहीं होगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना ही है। कभी भी द्वादशी लगते ही 5.5 घंटे जो होते हैं वो हरिवासर का समय होता है, उसमें एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं कर सकते आप, उसके बाद ही व्रत खोल सकते हैं। इसीलिए इस बार जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, वो भी काफ़ी लेट है, उसकी बात करते हैं। तो इस बार एकादशी का पारण आप 27 तारीख को करेंगे और शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर को 1:20 से और 3:20। इस समय के बीच में आप पारण कीजिएगा, सर्वोत्तम रहेगा। ये जानकारी एकादशी के बारे में जिसको आपने जाना, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि आप सही जानकारियाँ समय से प्राप्त करते रहें। कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। हरे कृष्ण।